जब वो अपनी आंखें खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म का हर हिस्सा पिटाई से टूट गया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा। इधर उधर देखते ही समझ आ जाता है वो किसी झोपड़ी स्लम के गरीब कमरे में पड़ा हुआ है। उसकी बहन उसके पास बैठी है लेकिन उसकी सूरत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसे याद आता है कुछ दिन पहले कुछ गुंडों ने दोनों को जमकर पीटा था। बहन ने उसको बचाने के लिए अपने ऊपर सारी मार झेल ली थी। उसके बाद भी बहन ने उसका इलाज किया अपनी गहरी चोटों को नजरअंदाज करके कई दिन तक। लेकिन अब वही गुंडे फिर उनके कमरे में घुस आते हैं। शुरू से ही वो बहन को लात मारते हैं। बहन से कोई आवाज नहीं निकलती। वो सीधा जमीन पर गिर पड़ती है। पता चलता है वो पहले ही मर चुकी थी। उन हरामियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस हैरान होते हैं कि कुछ दिन पहले जो पिटाई की थी वो काफी थी उसे मार देने के लिए। फिर भी स्लम में सबको पता है हर चीज की कीमत होती है, यहां तक कि मुर्दे की भी। इसलिए वो उसकी लाश को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन छोटा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जितना जोर लगा सकता है मूव करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कमजोर जिस्म जवाब दे देता है। सिर्फ इतना कर पाता है कि अपना कांपता हाथ थोड़ा सा उठा लेता है। तभी उसका हाथ नीली माना की चमक से जगमगाता है। अचानक उसको ताकत मिल जाती है मूव करने की। वो जोर से चिल्लाता है उन हरामियों पर, रुक जाओ, बस करो। फिर वो झटके से उछल पड़ता है उन पर। एक गुंडे को धक्का मार के पीछे ढकेल देता है। अब वो बन जाता है अपनी बहन की लाश के ऊपर ह्यूमन शील्ड। उसके जिस्म के नीचे बहन की ठंडी लाश। गुंडे उसकी हिम्मत से गुस्से में पागल हो जाते हैं। ये छोटा सा लड़का, हिम्मत देखो। और वो उसको बिना रुके लात मारते रहते रिलेंटलेसली। ताकि दर्द सह लेता है लेकिन वो जगह से हिलता नहीं। बहन की लाश के ऊपर से 1 इंच भी नहीं हटता। आखिरकार गुंडे थककर हार मान लेते हैं। लड़की की लाश छोड़ के वो जगह से निकल जाते हैं। जब वो चले जाते हैं टाइनी सोचने लगता है अपनी हालत के बारे में। चीजें पहले वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, खासकर इसीलिए कि उसे साफ याद है इस उम्र में उसे माना यूज करना बिल्कुल नहीं आता था। फिर सडनली समझ आता है वो रिग्रेस कर चुका है। टाइम ट्रैवल, पीछे भेजा गया है। वो पहले दुनिया का सबसे मजबूत वॉरियर था, हैमर वाला। मॉन्स्टर्स ने दुनिया पर हमला कर दिया था, पूरा कॉन्टिनेंट तबाह हो गया। लेकिन उसने अकेला 20 लॉट को हरा दिया और खुद भी मरने के कगार पर था। तभी पास में पड़ा एक बूढ़ा नाइट एसगार्ड, मुश्किल से जिंदा है। उसने अपना सबसे बड़ा राज बताया और कहा मुझे पीछे ढूंढ जल्दी से। फिर उसने अपनी मैजिक रिंग से उसे टाइम में पीछे भेज दिया। अब टाइनी एसगार्ड के आखिरी लफ्जों को याद करता है और दिल से दुआ करता है इस बार फ्यूचर बदल देगा। लेकिन जैसे ही रियलाइज होता है सच में टाइम पीछे गया है, वो गुस्से से तड़प उठता है। एसगार्ड, तूने थोड़ा सा और पहले क्यों नहीं भेजा? बस इतना पीछे कि बहन को बचा सकता। उसे समझ नहीं आ रहा ये एग्जैक्ट पॉइंट क्यों। अगला मोमेंट वो खून की खांसी शुरू कर देता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो मजा आता है जिस्म अभी भी बहुत कमजोर है। फिर वो खुद को संभालता है। सोच मत, अब रोने से क्या फायदा, स्पिल्ट मिल पे रोना बेकार है। एसगार्ड को भी शायद पता नहीं था कि ये टाइम ट्रैवल काम करेगा अब या नहीं। टाइनी इस मौके को बर्बाद नहीं होने देता। वो सोचता है बहन को सही तरीके से गुड बाय कहना है। उसे याद आते हैं एसगार्ड के लफ्ज, मुझे जल्दी ढूंढ। टाइनी डिटर्मिन्ड हो जाता है, जरूर करेगा। लेकिन पहले रिवेंज, वुल्फ पर। वो आदमी जिसने बहन की मौत का जिम्मेदार है। पिछली जिंदगी में मुश्किल से उसका बदला लिया था, इस बार प्रॉपरली पूरा बदला लेगा। सबसे पहले बहन को प्रॉपर फ्यूनरल देना है। बाद में टाइनी अपनी बहन की लाश के सामने खड़ा होता है। कॉफिन में लेटी हुई फाइनल रिचुअल्स शुरू होने वाले हैं। अरीना उसकी बायोलॉजिकल बहन नहीं थी। दोनों के बाल काले, आंखें काली। ये कॉन्टिनेंट पर ये बैड ओमेन माना जाता है, इसलिए टाइनी को सब लोग ठुकराते हैं, शन करते हैं। एरिना ने अपना भाई खो दिया था और उसमें एक भाई पाया टाइनी में। टाइनी को अफसोस है उसने कभी उसकी मेहरबानी का बदला नहीं चुकाया। प्रीस्ट लास्ट राइट शुरू करता है। इस बीच एमा, एरिना की दोस्त, टाइनी की सीरियस सूरत देखती है। उसे लगता है वो बदल गया है और ये सब उसकी अकेली फैमिली की मौत की वजह से। एमा को याद आता है कुछ दिन पहले जब वो उनके घर गई थी और देखा टाइनी बहन की लाश के बिल्कुल पास बैठा खाना खा रहा था। ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग था और शॉक, उसकी सारी चोटें हील हो चुकी थी। फिर अगले मोमेंट वो अरीना की बॉडी उठाता है। हम फ्रीक्ड आउट हो गई उसके बिहेवियर से। उसने डांटा था, तूने कभी मेरी बात नहीं मानी जितनी अरीना की मानता था। टाइनी ने सॉलमली थैंक किया सूप के लिए और प्रॉमिस किया बदला चुकाएगा। अब देखकर एमा को अभी भी समझ नहीं आ रहा उसके दिल में क्या चल रहा था। इधर टाइनी सोच रहा है बहन की मेहरबानी का बदला चुकाने का। उसे याद है वो हमेशा इनकरेज करती थी, कॉन्फिडेंट बन, सर ऊंचा रख। अब वो यही करेगा। सेल्फ ब्लेम में डूबने के बजाय दिल में बहन से बात करता है। इस बार कोई रिग्रेट नहीं, प्रॉमिस। 1 महीना गुजर जाता है।
वो माना को चला रहा है वीक्स ऑफ ब्रूटल ट्रेनिंग। अब फाइनली टाइम आ गया है वुल्फ पर रिवेंज का। वो खड़ा होता है वुल्फ के टेंट के सामने, दिल में गुस्सा, बहन की याद और अब बदला। अंडरलिंग्स उसको आते देखते हैं और सोचते हैं ये तो बस एक और भिखारी है। वो अनॉयड होकर घूरते हैं। टाइनी कैजुअली पूछता है, वुल्फ अंदर है क्या? एक गुंडा गुस्से में हाथ उठाता है स्लैप मारने के लिए, लेकिन टाइनी उसका हाथ मिड एयर में पकड़ लेता है, रिस्ट को क्रशिंग ग्रिप से दबा देता है। वो चैलेंज करता है, सच में लगता है तुझे कि तू एक बच्चे को हैंडल नहीं कर सकता? गुंडे से चीख निकलती है दर्द से और वो घुटनों पर गिर पड़ता है। टाइनी दूसरे गुंडे की तरफ बढ़ता है। वो समझ नहीं पा रहा ये बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो गया। सोचता है शायद कोई ड्रग का असर है। ड्रग ही होगा, बच्चा तो बच्चा है। फिर वो टाइनी के कॉलर पकड़ता है फेंकने के लिए, लेकिन सिर्फ शर्ट खींच पाता है, जैसे कोई सॉलिड स्टील का टुकड़ा उठाने की कोशिश कर रहा हो। टाइनी मॉक करता है, लगता है मैं तेरे नज़र से ज़्यादा हैवी हो, टाइम वेस्ट मत कर, और एक सॉलिड किक मारता है, गुंडे को दूर फेंक देता है। असल में टाइनी अंदर से थ्रिल्ड है। उसकी माना फाइनली परफेक्ट सिंक में आ गई है फिजिकल बॉडी के साथ। पिछली जिंदगी में ये कभी नहीं हुआ था। ये सीक्रेट ग्रोथ टेक्निक माना और बॉडी के बीच कांस्टेंट इंटरैक्शन बनाती है स्ट्रॉन्गर बनने के लिए। सिर्फ डाउनसाइड बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। एमा की वजह से मैनेज कर पाया। अब वो अपने मोनोलॉग में खोया हुआ। बचे हुए गुंडे सिर्फ घूर रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज्ड और डर के मारे। टाइनी रियलाइज करता है नया जागा माना वीक होता है, लेकिन इंजर्ड बॉडी में एब्जॉर्ब करना बहुत ईजी है। फिर वो गुंडे को ऊपर फेंक देता है, आयरॉनिकली थैंक करता है। शुक्रिया भाई, पहले जो पिटाई की थी उसके लिए। आदमी सीधा बेस बिल्डिंग में जाकर क्रैश हो जाता है। अंदर सब अलर्ट हो जाते हैं। इंट्रूडर को देखते ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वही भिखारी बच्चा अकेला आया है बिना हथियार के। लेकिन टाइनी सिर्फ स्मर्क करता है, एक गुंडे के पैर से पकड़ता है और डिक्लेयर करता है, मेरे पास वेपन तो है। वो गुंडा पैनिक में चिल्लाता है दर्द से। टाइनी उसको फ्लेल की तरह घुमाता है और ह्यूमन बॉडी से ही बाकी गुंडों को बैश करता है। ज़्यादातर गुंडे बिल्कुल टेरिफाइड हो जाते हैं। ये ऑर्डील उनके लिए नाइटमेयर बन जाता है। कुछ देर बाद सब लोग डाउन हो जाते हैं, डिफीटेड उसके ह्यूमन वेपन से। छोटे मोटे फ्राइज को हैंडल कर लिया। अब नजर जाती है स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स पर। सिर्फ लैंडर्स ब्रदर्स बचे हुए हैं। एक उंगली के झटके से वो चैलेंज करता है, आओ मुझ पर। एक लैंडर्स ब्रदर स्वॉर्ड तैयार करता है, पूरा फोकस टाइनी की बॉडी को पियर्स करने पर। फिर वो रुक जाता है, देखता है टाइनी के छोटे फ्रेम के इर्द गिर्द मानव स्वॉल कर रही है। रेड स्पाइक्स, माना यूजर्स की बॉडीज बहुत हाई प्राइस पे बिकती है, लेकिन टाइनी बिल्कुल नॉनशलांट और बोर्ड लग रहा है। वो इंसान जो वेपन बनाया था अब एग्जॉस्टेड, गिरने को रेडी। तभी याद आता है उसके इंस्ट्रक्टर की डांट, ह्यूमन बॉडी को वेपन मत बना, ब्रूटल है। फिर उसने कॉम्पनसेट करने के लिए क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट सिखाया था। यही टेक्निक अब ब्रदर्स के अगेंस्ट यूज करेगा। दोनों ब्रदर्स एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन टाइनी पीछे हट जाता है उनकी स्वॉर्ड से। एवेसिव डॉज, काम। उनके मूवमेंट्स पहले से ही देख चुका है। एक को पंच, दूसरे को किक। एक को पकड़ता है, जोर से जमीन की तरफ फेंक देता है। बॉडी जमीन को टच भी नहीं करती। टाइनी ऑलरेडी वहां पहुंच जाता है लाइटनिंग स्पीड से और फिर से किक मारता है। आखिरकार दोनों ब्रदर्स डिफीटेड। तभी वुल्फ दिखाने देता है, इन्वेडर्स का लीडर पिछली जिंदगी से। टाइनी पहले से जानता है वुल्फ असल में वे बीस्ट है, कॉमन नहीं, सिल्वर वे बीस्ट, जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं वे बीस्ट रॉयल फैमिली के। पिछले वक्त उसे पता नहीं चला था कि ये इतना रेयर वियर बीस्ट स्लम जैसी जगह में कैसे पहुंच गया, क्योंकि उस वक्त उसको हराने में ही जान निकल गई थी, टूथ एंड नेल। अब यकीन है इस बार सच पता चल जाएगा। वुल्फ हैरान हो जाता है, देखता है टाइनी उसके सारे आदमियों को इतनी आसानी से हैंडल कर रहा है। टाइनी चैलेंज करता है, तुझे भी मारूंगा बिल्कुल। वुल्फ तुरंत ट्रांसफॉर्म शुरू कर देता है, रेडी सबक सिखाने के लिए। टाइनी अंदर से सेटिस्फाइड है, शुरू से ही फुल पावर अच्छा है। लेकिन जब वुल्फ फुली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, टाइनी शॉक्ड हो जाता है। ये सिल्वर वेयर बीस्ट नहीं है, बस एक रेगुलर मट। वुल्फ इस इंसल्ट से गुस्से में पागल है, तो मुझे मट बोला। वो रश करता है, क्लॉज से बार बार अटैक। टाइनी डॉज करता रहता है, सोचता है सिचुएशन के बारे में। हाँ, लैंडर्स ब्रदर्स से फास्टर और स्ट्रॉन्गर है, लेकिन पिछली जिंदगी वाला सिल्वर वेयर बीस्ट जैसा पावरफुल नहीं। फिर टाइनी वुल्फ के जॉ को पकड़ लेता है, माना से वो क्रश कर देता है और उसको दूर फेंक देता है। याद आता है एक पुराना वेयर बीस्ट कॉमरेड ने टिप दी थी, जब ये लोग कंट्रोल खो देते हैं उनको कैसे हैंडल करना। अब यही टिप अप्लाई करेगा।
वुल्फ गुस्से से फिर रश करता है, लेकिन टाइनी हर क्लॉस 5 डॉज कर देता है, ब्लाइंड स्पॉट से जोर का किक मारता है और डिक्लेयर करता है, तुझे सजा मिलनी चाहिए बहन के लिए। सेटिस्फाइड, टाइनी रेडी है उसको मारने के लिए या बिल्कुल करीब। किक करता है, बीट करता है बिना रुके। याद आता है उस कंपेनियन ने कहा था, बीस्ट को बाहर निकाल मार मार के, क्योंकि वियर बीस्ट को रीजनरेशन होती है, ट्रॉना सह सकते हैं। अगला मोमेंट वुल्फ को वॉल में फेंक देता है, वॉल क्रैक हो जाती है और कुछ गिरता है अंदर से। वुल्फ वापस ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अब कॉन्शियसनेस गेन कर चुका है। वुल्फ हैरान, तू मुझे क्यों मार रहा है, क्या मोटिव है तेरा? टाइनी डिटरमाइंड है, इस बार तेरी स्पाइन तोड़ूंगा जब तक तू मेरी बहन से माफी नहीं मांगेगा। काम खत्म होने के बाद दुआ करता है कि बहन को फाइनली सुकून मिल जाए। जब वो किल करने का इंटेंट बोलता है, वुल्फ डर के मारे टेरिफाइड हो जाता है और माफी मांगने लगता है दोनों से, उससे और बहन से। सॉरी भाई, बहन को भी माफ कर दो, टाइनी डिक्लेयर करता है। कितना भी मारना चाहता हूँ, तेरा बॉडी बहन की कवर पे चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन जानता हूँ मेरी बहन खुश नहीं होगी तेरा चेहरा वहां देखकर, इसलिए इन्वेस्टिगेट करेगा। थ्रेट देता है, हर सवाल का जवाब ना दिया तो फिर से पिटाई। तभी नजर पड़ती है जमीन पर एक माना रॉक, वो उसे उठा लेता है। और जैसे ही उसको हाथ लगता है, कुछ अजीब सी एनर्जी उसके अंदर दौड़ने लगती है। ये रॉक क्या है, क्यों गिरी थी वॉल से, और इसका असर टाइनी पर क्या होगा? क्या ये उसकी पावर को और बढ़ा देगा या कोई नया खतरा लाएगा? अब ये राज खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले पार्ट 2 में मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल ऑन कर दो, क्योंकि अगला एपिसोड बिल्कुल गेम चेंजर होने वाला है।